हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज है पुरानी संजत यानी कि नहाए खाए। तो आज मैं सवेरे उठ के फ्रेश हो गई। तो मेरे से भी सवेरे मेरी सासू माँ और दादी सासू माँ उठ चुकी थी। तो मैं देखिए सवेरे सवेरे का मौसम है करीब 5 बजे का। तो ये कितना अच्छा सा मौसम लग रहा है। और मेरी बहन जो होती है, छोटी वाली बहन, वो अपराजिता का पौधा लगाती है जो कि दुर्गा माँ का बहुत ज़्यादा फेवरेट सा है। तो एक लगा हुआ है छत पे, एक बालकनी में वो लगाना चाहती है, जिसको मैं पानी कभी नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं है पानी देने का। तो मैं भूल जाती हूँ। पहले मैं देती थी, जब से बाबू हुआ बड़ा ऑपरेशन से तो मैं सीढ़ी पे चढ़ती नहीं हूँ, तो नहीं दे पाती पानी। तो वो बोली कि नीचे पहुँचा देती हूँ आपकी बालकनी में। तो वो बालकनी में पहुँचा देती है, लेकिन आदत होता है फ्रेंड्स, आदत ही नहीं है मुझे देने की। तो वो कहती है आप सुखा देंगे इसलिए मैं ऊपर पहुँचा देती हूँ। तो लेकिन मैं कहती हूँ ठीक है, अब मैं कोशिश करूँगी इसको पौधा में पानी देने की। तो मैं दे रही होती हूँ। फाइनली मैंने पानी दे दिया। और जब वो पानी दे देती हूँ तो वो फिर भी नहीं मानती है, बोलती नहीं मैं ऊपर ही इसको पहुँचा दूँगी, क्योंकि आज आप दिए कल आप भूल जाओ, क्योंकि आपको भूलने की बीमारी है। सच में मुझे भूलने की बीमारी है, मैं भूल जाती हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है। कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। और फिर मैं जाती हूँ नीचे। फ्रेंड्स, नीचे जाती हूँ तो देखती हूँ कि सारा तैयारी हो चुका है। दादी सासू माँ जो थी वो कद्दू काट रही थी, साथ में मेरी बहन जो थी वो उनकी हेल्प भी कर रही थी, क्योंकि मैं ये सब में टच नहीं कर सकती थी। मेरी सासू माँ बोली कि तुम्हारा अभी नहीं पूरा हुआ है तो तुम ये सभी चीज़ें नहीं करो। अब भी देख सकते हैं आप 5:30 का टाइम हो रहा है और अभी से हम लोग रेडी करके रख रहे हैं पूरा सामान। मेरी सासू माँ बोली कि तुम पैर कलर कर लो, क्योंकि आज करना होता है, आलता लगा लो। तो मैं वही लगाने लग गई थी आलता, क्योंकि खाना तो मैं बना नहीं सकती थी, वो सब मुझे नहीं कर छूना था, क्योंकि मैं वही क्या बताऊँ, लेडीज़ प्रॉब्लम है। तो मैं आलता लगाने लग गई थी। फ्रेंड्स, मुझे बुरा भी लग रहा था कि मैं मदद नहीं कर पा रही थी, क्यों मुझे त्योहार में ही ऐसा टाइप सा हो जाता है। तो मेरी दादी माँ कर रही थी, दादी सासू माँ मदद कर रही थी, लेकिन मैं भी कुछ कुछ जो कर सकती थी वो मैं कर रही थी। और फिर देखिए कद्दू का सब्जी आज बनना होता पुरानी संजत के दिन, यानी नहाए खाए के दिन। तो उधर दादी सासू माँ थी, इधर खेसारी का दाल बनता है फ्रेंड्स। तो खेसारी का दाल, चावल और कद्दू का सब्जी, और साथ में हम लोग बनाए थे गोभी का, जिसके लिए आलू वालू कट के रेडी हो गया था। और ये चावल का है। तो मैं चावल थोड़ा सा मैं पूछ ली तो सासू माँ से कि मैं कर सकती हूँ या नहीं। तो बोली ठीक है तुम चावल को चुन दो। तो वो मैं चुन रही थी, चावल में से कुछ कंकड़ वगैरह को। तो फाइनली हमारा कद्दू का सब्जी रेडी हो गया, जो कि मेन इंग्रेडिएंट होता है, मेन जो है डिश है आज का नहाए खाए का। तो ये हमारा रेडी हो गया। इसके बाद हम लोग बनाएंगे आलू और गोभी का सब्जी। तो उसके लिए दादी सासू माँ जो थी वो काट रही थी आलू, और यहाँ मैं सोची कि मैं गोभी भून देती हूँ, तो मैं गोभी भूनने लगी। फिर सासू माँ जो थी वो बनाने लग गई गोभी आलू की सब्जी, और एक साइड चावल चढ़ा हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर आज फ्रेंड्स मेरा बाबू आ जाता है अपनी दादी माँ को तंग करने के लिए। तो बहुत उनको परेशान करता है, जैसा कि आप वीडियो में आगे देखेंगे कि कैसे वो परेशान कर रहा है अपनी दादी को। अब हर वक्त मतलब उनसे थोड़ा ज़्यादा लगाव है बाबू को, तो वो जहाँ भी जाता है पीछे पीछे चला जाता है। जहाँ भी जाती हैं उसकी दादी चला जाता है पीछे पीछे, और फिर उनको परेशान करता है, क्योंकि दादी उसकी बना रही थी खाना। तो उनको डर लग रहा था कि कहीं कुछ कुछ नीच ना हो जाए। तो फिर बहुत संभाल के ये सब बाबू को खिला रही थी। तो दादी सासू माँ उनको लेने के लिए आई हैं, लेकिन वो जाना नहीं चाह रहा है, वो अपनी दादी के पास ही रहना चाह रहा है। वो मेरे पास भी ज़्यादा नहीं आता, जितना वो अपनी दादी के पास रहता है उतना मेरे पास भी नहीं रहता है। तो मेरी छोटी बहन थी, मेरी छोटी बहन इधर कद्दू का बिरी छान रही थी, और फिर आलू का बिरी छान रही थी, और एक आकाश का फूल होता है फ्रेंड्स, वो भी ज़रूरी होता है नहाए खाए के दिन, तो वो बना रही थी।
फिर उसके बाद हम लोग को देखिए ये सारा रेडी हो जाता है, फिर सासू माँ बैठ जाती है खरना करने के लिए नहाए-खाए का। तो ये देखिए सारा खरना कर ली, उसके बाद फ्रेंड्स क्योंकि मेरे घर में भी छठ होता है, लेकिन मेरी मम्मी इस बार नहीं कर पा रही है क्योंकि मेरी बहन का तबीयत ख़राब है, तो मेरी सासू माँ ही कर रही है मेरी मम्मी के बदले। तो हम लोग वहाँ पर शादी पहुँचाने के लिए चल पड़ते हैं। तो देखिए हस्बैंड जी रेडी हैं और हम लोग जा रहे हैं। अब मैं अपने मायके जा रही हूँ प्रसादी को पहुँचाने के लिए। तो रास्ते में फ्रेंड्स देख सकते हैं आप गन्ना का बिल्कुल सेल लगा हुआ है बहुत सारा, और फिर बहुत इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि मैं क्या ही बोलूँ। ज़ोमैटो का ऑटो देख कर के ज़ोमैटो का जो सॉरी ऑटो नहीं, ज़ोमैटो का जब मैं देख ली बाइक, तो मुझे हँसी आ रही थी कि आज के दिन कौन मंगवा रहा है ऑनलाइन खाना भाई। तो फाइनली मैं घर पहुँच जाती हूँ, मेरा घर थोड़ा गाँव टाइप में है। और तो देखिए बहुत सारा तुलसी का पौधा भी है इधर। तो मैं घर जाती हूँ तो देखती हूँ जूही जो है वो, ये मेरे प्यारा सा कद्दू का पेड़ के लिए बनाया गया है कुटिया। मुझे ये सबसे अच्छा लगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आज बहुत दिनों बाद गई थी, तो ये कुटिया मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था कि मैं आना नहीं चाह रही थी। मेरे हस्बैंड जी पूरा गुस्सा कर रहे थे कि तुम आती हो तो बिल्कुल जाने का तुम्हारा मन ही नहीं करता है। फिर मैं जाती हूँ घर, ये हमारा गौशाला है, हस्बैंड जी अंदर जाकर के मुँह बना रहे थे। और फिर मैं जाती हूँ अपनी बहन से मिलती हूँ, सबसे प्यारी, सबसे न्यारी मेरी गुड़िया रानी बहन से मिलती हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स वो इतना टेंशन लेती है मेरा कि मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं रहता है, इसके कारण वो अपना तबीयत ख़राब कर लेती है। तो मैं इसको बोलती हूँ कि तुमको टेंशन नहीं लेना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरा तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं। यही सब सारी बातें होती हैं हम दोनों के बीच में। और फिर फ्रेंड्स क्योंकि वो मेरे बाद बड़ी है घर में, तो उसको थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है, पापा नहीं है घर में, पापा घर में नहीं है एक्चुअली, इस दुनिया से अलविदा कर गए हैं। और इसलिए उसको टेंशन होता है। हम लोग 4 बहन हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मैं ससुराल चली आई तो सारा प्रेशर उस पे है। इस वजह से उसको थोड़ा बहुत टेंशन होती है। देखिए छुई-मुई का पौधा जिसको मैं छूती हूँ तो मुरझा जाता है। ये सारा पौधा मेरी बहन लगाई, मेरी गुड़िया प्यारी बहन लगाई है। सारा पौधा, उसको पौधा ये सब लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको दुलारना-पुचकारना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी वो इस हालत में है कि उसको बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। फिर मैं अपनी मम्मी से मिलती हूँ, मम्मी तो सीधा सिर ही ढकने लग जाती है कि नहीं, बिना सिर ढके अच्छा नहीं लगता माँ को वीडियो में आना। फिर वो भी आ जाती है, मेरी प्यारी बहन आ जाती है। फिर हम लोग का प्रसादी पहुँचा कर के वापस आ रहे होते हैं रास्ते में। तो फाइनली अच्छा फ़ील हो रहा था कि घरवालों से मिलके अच्छा ही फ़ील होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग